जी फोटोशॉप ओपन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, खुल गया फोटोशॉप। फोटोशॉप में जो फाइल बनाते हैं उसे हम PSD बोलते हैं, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है वो। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये है कि अगर हम गिग के इमेजेस कोई कॉपी करके बना रहे होंगे तो कोई ज़्यादा इंप्रेशन तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो चीज़ पहले भी दिख रही होगी स्क्रीन पर। और कोशिश करें कि आप जो सर्विस दे रहे हैं उसका इंप्रेशन आपके इमेज से नज़र आए। आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो सर्विस आप दे रहे हैं, ठीक है ना, अपनी एक सीरियस सी पिक्चर भी लगा सकते हैं और अपने काम को भी स्क्रीनशॉट करके उस पर दिखा सकते हैं। और एक तस्वीर नहीं बल्कि नंबर ऑफ पिक्स की सूरत में भी अपना गिग इमेज में ही 3 तस्वीरों में आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ताकि कोई भी बंदा पहली तस्वीर में आपका जो मैसेज हो वो मेन गिग के मुतालिक हो, बाकी की जो तस्वीरें 2 हैं उनके अंदर आप अपना काम दिखा सकते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है, ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि बंदा एक्सपर्ट है, ठीक है, अपनी फील्ड में। अच्छा, सबसे अहम बात क्या है जी, सबसे अहम चीज़ क्या है जी, साइज़। कि हमने जो अब मैं इस वक्त किसकी बात कर रहा हूँ, गिग इमेज के साइज़ की बात हो रही है इस वक्त, ठीक है। अगर आपने इसके बाद फोटोशॉप के इमेज की बात करते हैं, यूट्यूब के इमेज की बात बाद में करते हैं, अभी गिग इमेज की बात हो रही है। तो इसका आपने साइज़ क्या लेना है, 1280 बाई 770, ये साइज़ आ रहा है ना इसका। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने डिज़ाइन शुरू करना है तो सबसे पहले पेज ये वाला लेना है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग शुरू करनी है, ये वाला साइज़ के ऊपर आपने काम शुरू करना है। अब एक और चीज़ देखें, अभी मैं फोटोशॉप में आया हूँ और मैंने फोटोशॉप में आकर एक फोटोशॉप फाइल खोली है और मुझे सिर्फ ये देखना था कि इसका साइज़ कितना है, यही देखना था ना मैंने। तो मैं कहाँ पर गया हूँ, इमेज पे गया हूँ, ठीक है ना, इमेज के मेन्यू पे गया हूँ और इमेज के मेन्यू से कहाँ आ गया हूँ, इमेज के साइज़ पर, ठीक है जी। तो ये फोटोशॉप में आकर मैंने इमेज का साइज़ चेक कर लिया कि इमेज का साइज़ कितना है। सो एक चीज़ हमें क्या पता लगी कि अगर फोटोशॉप में आपने किसी भी इमेज को साइज़ देखना हो तो उसका क्या तरीका है, इमेज में जाएंगे और इमेज के साइज में जाएंगे, ठीक है। जी मैंने दूसरी फाइल खोल ली है, ठीक है, इसे बल्कि बंद भी कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिन पे हमें थोड़ा सा ग्रिप होनी चाहिए। फोटोशॉप को हमने देखा था पहले प्रीवियस क्लास में, कैप्शन बनाई थी हमने, ओके ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया अभी इस वक्त होगा, बेसिक आइडिया, बेसिक चीज़ों का आपको आइडिया होगा कि फोटोशॉप में कैसे होना है काम हमारा। लेयर्स बनानी है हमें सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, साइज लेना है। क्या साइज बोला था मैंने जी, 1280 770 अबाउट, इतने ही था ना, ओके। अच्छा ये देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कलर मोड, यहाँ पे कलर मोड लिखा हुआ है। सो हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, कलर चूज करेंगे। सो मैंने क्या बताया उसको, RGB कलर। आपने जब भी इंटरनेट बेस्ड कोई काम करना है, यानी कोई काम आप इंटरनेट के लिए कर रहे हो जिसको आपको इंटरनेट पे दिखाना है, मतलब प्रिंट नहीं निकलवाना उसका, प्रिंटिंग मशीन में उसने नहीं जाना, प्रिंटिंग प्रेस में उसने नहीं जाना, बल्कि ऑनलाइन रहना है, तो आपने उसको हमेशा किस में डिज़ाइन करना है, RGB में डिज़ाइन करना है उसको, ठीक है। अगर आपको प्रिंटिंग मशीन में करना हो, जैसे मैं विजिटिंग कार्ड बनवाना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं, तो फिर हम उसको CMYK में लेते हैं। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। मतलब ये बेसिकली 2 इंपोर्टेड मशीनरी होती हैं प्रिंटिंग प्रेस में जो यूज़ होती हैं। पाकिस्तान में CMYK यूज़ होता है और बाहर जो है वो RGB यूज़ होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल तो हम प्रिंटिंग मशीन में तो किसी को भी नहीं लेके जा रहे, और RGB के कलर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू CMYK। सो इस वजह से हम RGB को चूज़ कर रहे हैं और ओके कर देते हैं। न्यू पेज आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब आपने जो ऑफ़र देनी है, जो भी आप ऑफ़र देना चाहते हो आप यहाँ पे लिखोगे। और अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं कोई नेट से इमेज ले लेता हूँ,
यहाँ लिखा मैंने थंबनेल डिजाइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से इमेजेस में चलते हैं। अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि आपको कुछ डिजाइनिंग मिल गई है यहाँ से, तो आप यहाँ से कुछ डिजाइनिंग को एक तो अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हैं, अदरवाइज आप इधर से कुछ लेकर और उसमें अगर कुछ चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। सपोज करते हैं जी हम यहाँ से कोई इमेज डिज़ाइन, एक तो आ रहा है ये वाला हमारे पास, चलें जिसको देख लेते हैं। यहाँ से हमने ये ले लिया इमेज, ठीक है। अब इसको मैं लेकर जाऊंगा किधर, फोटोशॉप में। और अब मैं आपको कुछ थोड़े से टूल्स बताऊंगा इसके ऊपर। हाँ, ये मैं ले आया हूँ इसको यहाँ पे। अब हमें इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजेस करनी है, मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मुझे रिमूव करनी हो, इसमें से इरेज करनी हो, और कुछ चीज़ें हों जो मुझे नए सिरे से इसके अंदर लेकर आनी है, ठीक है। कुछ कैप्शंस ऐड करनी है हमें। सबसे पहले तो देखें इमेज पूरा नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा है हमारा जो इमेज था। और ये जो इमेज कॉपी करके लाया हूँ इसको ज़रा छोटा कर लें। प्रीवियस लेसन में मैंने एक शॉर्टकट बताया था, आपको याद है? कंट्रोल 0, ठीक है ना। कंट्रोल 0 करें ज़रा। कंट्रोल्स नज़र आ गए आपको? फ़ौरन नज़र आने शुरू हो गए ना, सिर्फ कंट्रोल 0 की मैंने प्रेस की है। तो अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जो मैंने इमेज डिज़ाइन किया था उसके हिसाब से। इसके अंदर आ गया ये। मैं दोबारा से कंट्रोल 0 करता हूँ। बेसिकली कंट्रोल 0 करता क्या है कि जितना भी आपका इमेज होता है उसको फुल स्क्रीन पे दिखा देता है, पूरा करके आपको दिखाता है ताकि आपको काम करने में सहूलत हो, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ऑर्डर नाउ, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, सिर्फ इस समझाने के लिए ताकि आपको पता लगे कि इसे हमें चेंज किस तरीके से करना है। ये देखें बिल्कुल बॉटम पर एक टूल नज़र आ रहा है आपको, बॉटम पर एक टूल बना हुआ है, जूम का टूल है। इस पर आते हैं और सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वही हिस्सा मेरे पास सिलेक्टेड आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ मैंने ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, मे भी मैंने यहाँ पर कोई और टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। और मुझे डिज़ाइन उसका ठीक लग रहा है, शेप जो उसने बनाई है ठीक है, मैं इसी को फॉलो करूँगा। अच्छा, अब इसको मिटाने का तरीका क्या है? बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर नाउ को मिटा देना और ऑर्डर नाउ की जगह पर मैंने खुद से कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये वाला है, मैं यूँ पिक करता हूँ, सिंपल जी। मोबाइल बंद कर दें और जिसने अटेंड करना है बाहर जाके अटेंड कर रहा है, ठीक है जी। मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया ये सिलेक्शन टूल से और ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, रिमूव हो गया, और कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। एक तरीका ये, इसे मैं अंडू करता हूँ, वापस ले आया हूँ और कंट्रोल डी करते हैं सिलेक्शन खत्म करने के लिए। प्रीवियस लेसन में आपको बताया था मैंने, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ऑर्डर, तो मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। अब आप देखिएगा 1 2 3 4, ये एक टूल पे मैंने माउस रखा है और आप ये देखें कि इधर जो टूल्स आ रहे हैं वो सिंगल टूल्स नहीं है, कुछ टूल्स हैं जिनके अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो आप उनमें से भी किसी टूल को यूज़ कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी ये पैच टूल हमारे पास आ रहा है, तो इसको मैं पिक करता हूँ जी। अब जी कोई और स्टूडेंट मुझे बताएगा ग्राफिक्स के कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? गुड। बॉयज में से जिन्होंने ग्राफिक्स किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा? किया हुआ? ओके। जी, तो हमने कहा था कि कोई आप लेक्चर ही रिकॉर्ड कर दो, किए थे कि नहीं किए थे स्टूडेंट्स ने? हाँ, मैंने कहा था कोई ग्राफिक्स वाले इस तरह के छोटे मोटे लेक्चर रिकॉर्ड कर दें ताकि दूसरों के काम आ जाएगा। अच्छा, नहीं आप इस तरह मतलब थंबनेल बनाना सिखा दें, मतलब लेक्चर की तरह ना रिकॉर्ड करें, काम की तरह रिकॉर्ड कर दें कि यही काम करना सीखना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस टूल से भी हम कर सकते हैं, जिसको मैं भी इस वक्त इस्तेमाल कर सकता हूँ, इससे भी हम इरेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टूल है हमारे पास, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका नाम क्या है? क्लोन स्टैम्प टूल। ये क्लोन स्टैम्प क्या करता है?
स्टैम्प कर इसी अभी मैं एक इमेज के हिस्से को सिलेक्ट करने लगा हूँ, जैसे मेरा माउस इस जगह ब्लैक पोर्शन पे क्लिक मूव कर रहा है, ठीक है। मैं आल्ट की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, क्या हुआ, इस तरह भी रिमूव हो सकता है, मतलब क्लोन स्टैम्प से। और ये कर कैसे रहा है, रिलेटिवली कर रहा है, यानी कि जिस हिस्से को मैंने डिफाइन किया है उस हिस्से से कलर पिक करके इसके ऊपर लगा रहा है। तो इस तरह करने से मैं तो रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो कोई चीज़ कॉपी भी कर सकते हैं, कोई तस्वीर कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना है, और जहाँ पर हमें लगेगा कि भाई अब ज़रा कॉपी गलत हो गई है तो मैं रीडिफाइन कर सकता हूँ इसको दोबारा से। अभी तक तो ठीक आ रहा है, जी, यानी कि ये हमें एक तरीका पता लग गया, एक काम का पता लग गया। लेयर्स बनाना हमने पहले सीख लिया हुआ है, कैसे बनाते हैं लेयर, कंट्रोल 0 करें ज़रा। चलिए इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि अब ज़रा कंट्रोल 0, सॉरी, अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर एक लेयर और ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या करें, कैसे ऐड करें, जी नहीं, मैं चाह रहा हूं मुझे एक कैप्शन बनाने के लिए एक बैकग्राउंड की लेयर बनानी है। प्रीवियस लेसन में बताया था ना, हाँ जी, गुड जी। लेयर की विंडो में जाएं हम सबसे पहले जी। आप इसका कह रहे हो, अच्छा ठीक है, माउस पकड़ें, करते हैं, मैंने कहा आपके पास आ जाएगा माउस, चलिए करें। हाँ, ये मैं कह रहा था, ये जगह मैं छोड़ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेयर न्यू क्रिएट करनी है, ठीक है। लेयर के बाद फिर हम सिलेक्शन लेके आगे काम करेंगे। चलें जी, वो रिकॉर्डिंग ऑन है ना, उस वजह से वो एग्जैक्टली उस जगह पर वो ओवरलैप कर रहा था। तो इस विंडो को मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ऐसे जी। लेयर बन गई हमारे पास एक, ठीक है। ये ऑप्शन कहाँ पर आ रही थी वाला, किस जगह पर थी, अब तो नहीं आ रही है, लेयर पर आ रही थी, कहाँ गई है लेयर, वो ऑफ हो गई है। अब तो लेयर की विंडो नहीं नजर आ रही ना, कैसे आएगी दोबारा, F7 से, गुड। ये सारे डिजाइनर बोल रहे हैं यार, वो लोग बोल रहे हैं जो डिजाइनर नहीं है, जिन्होंने डिजाइनिंग नहीं सीखी हुई उनको सिखा रहा हूँ ना। F7 से ये वापस आ जाएगी। चले जी, आगे ये अब मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन और ऐड करनी है, बैकग्राउंड बनाना है, बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट लिखना है जी। सिलेक्शन, वो लोग पार्टिसिपेट करें जिन्हें डिजाइनिंग नहीं आती है, ताकि हम ये वो बातें बता रहा हूँ जो प्रीवियसली भी हमने देखी थी ना, प्रीवियस लेसन में भी देखी थी जी। सिलेक्शन में आ जाए, चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं। सिलेक्शन ऐड हो गई है, अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब वो ग्राफिक्स वाले स्टूडेंट ना बताइएगा, ठीक है। इसके अंदर कलर ऐड करने हैं हम लोगों ने, शिफ्ट बैक स्पेस, कलर में आ गए हैं सीधे, और यहां से हम कलर चूज करते हैं। मैंने ब्लू कलर चूज किया है जी, बन गई होगी लेयर। अब ये इंडिपेंडेंट लेयर बन चुकी हुई है इस वक्त। कंट्रोल डी करें, देखें जरा, अलग लेयर हो गई है ना ये। अब मैंने इसको जैसे भी एडजस्ट करना होगा, जिस जगह पे भी एडजस्ट करना होगा एडजस्ट कर लेंगे। अब मैंने इस पे कुछ टाइपिंग भी करनी है, ठीक है। और ये इस हिस्से को भी देख लें जरा, जहां पर FX लिखा हुआ है जी, FX लिखा हुआ है, इस पे देखें, इस पे काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग आ रही है हमारे पास। इसको आप लोगों ने ट्राई करना है कि भाई खुद से हर ऑप्शन को एक एक करके देख लेना क्या होता है, आपको खुद ही पता लग जाएगा किस तरह का डिज़ाइन चेंज हो रहा है इसमें। हाँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आ गया हूँ
बेवल एंड एम्बोस में, तो देखें स्टाइल चेंज हो गया उसका, एम्बोस की तरह का जरा बॉक्स हो गया हमारा जी, बटन की तरह का बन गया। तो मतलब ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेक्सचर। तो जो भी टेक्सचर पिक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं यहाँ से फ़िलहाल हम ले सकते हैं, ठीक है। अपनी पिक्चर्स भी ला सकते हैं, लेकिन फिर ये एडवांस लेवल पर चला जाएगा, मुझे ज़्यादा समझाना पड़ेगा आपको कि कैसे लानी है अपनी पिक्स। अच्छा, उसके बाद कलर में आ जाओ, ये कलर है इसका, तो यहाँ से हम इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं। ये स्ट्रोक को देख लें, इसने क्या किया, इसको आउटलाइन लगा दी है। स्ट्रोक आउटलाइन के लिए होता है, तो आपको जितनी भी आउटलाइन लेनी होती है हम स्ट्रोक की मदद से आउटलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सबको उन लोगों को बताया जो ग्राफिक्स नहीं जानते, इस हिस्से को, ये सारी ऑप्शन को 1 बाई 1 करके आपने गो थ्रू करके देखना है। जो कुछ होगा स्क्रीन पर आपको खुद ही नज़र आ जाएगा, खुद समझ आता जाएगा कि किन डिज़ाइन से आपके साथ आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ओके करते हैं। जो तस्वीर लगानी है आप तस्वीर लगाएं अपनी, जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा है, इंटरनेट से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले आएं। अगर बैकग्राउंड लगा के तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, आप अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं, अपनी तस्वीर लगाएं। कोई ऑफर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बैकग्राउंड बनाकर दिखा दिया आपको, इस तरह के बैकग्राउंड बनाएं, उसके ऊपर जितनी भी ऑफर टेक्स्ट आपने लिखनी है, कोई ऑफर लगानी है, वो लगा दें। अब फाइनली क्या करना है, हमने इसको सेव करना है। फाइनली इसको सेव करना है आपने। बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे ना नेट से, कैसे मिलेंगे? सिंपल सर्च करें बैकग्राउंड, ही बैकग्राउंड्स होंगे, जो तस्वीर चाहिए होगी लाएं, वहां पर पेस्ट करें और इस पे काम करें, ठीक है। चलो, अब फाइनली क्या करना है, इसको हमने सेव करना है। सेव करने के हमारे पास दो ऑप्शन हैं, क्या आप इसको थंबनेल के तौर पे सेव करना चाहते हैं, यानी इमेज के तौर पर, या फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के तौर पर। लाजमी बात है हमें दोनों ही सेव करने होंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमें कभी एडिट करना हो, मुझे कोई और थंबनेल बनाना हो, तो मुझे अगर इसकी लेयर्स इस्तेमाल करनी हो तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो फिर मैं फोटोशॉप के तौर पर इसको सेव करूँगा, और जब मैंने इसको फाइवर पर लगाना होगा या यूट्यूब पे लगाना होगा तो मुझे इसे एज ए इमेज के तौर पर सेव करना होगा। इमेज में मैं इसको पीएनजी भी बना सकता हूँ और जेपीजी भी बना के इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ इमेज पीएनजी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो होता है पीएनजी का इमेज ज़्यादा बेहतर होता है। फाइल में जाते हैं जी हम, यहाँ से हम आ जाते हैं सेव एज में जी। ये देखें फोटोशॉप डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के तौर पर सेव करेंगे तो फ़ायदा है कि आपके पास जितनी आपने 10 लेयर्स बनाई होंगी, 5 लेयर्स बनाई होंगी, 4 लेयर्स बनाई होंगी, सब की सब लेयर्स अलग-अलग नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं इसको इमेज के तौर पर फाइनल आउटपुट लेना चाह रहा हूँ तो मैं इधर ही लिस्ट में से क्या चूज़ कर लेता हूँ, पीएनजी चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और पीएनजी जो भी आपने इस फाइल का नाम रखना है आप इसको सेव कर लें, तो आपकी इमेज तैयार हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, उसका साइज़ लेना। साइज़ लेने के बाद आपने जो उसके अंदर ऑफर दिखानी है वो, सो आपने बस इतनी 2-4 चीज़ों को यूज़ करना है कि आपको लेयर बनानी आ जाए, आपको टेक्स्ट लिखना आ जाए, आपको कलर चेंज करनी आ जाए। कुछ चीज़ें आप नेट से ले लो, नेट से लाकर अपने पास रख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी तो लाजमी बात है फिर डिज़ाइनिंग जब आप सीखोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आ जाएंगी, लेकिन इतना काम आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कैनवा पे भी ये काम कर सकते हैं, अगर कैनवा पे करना चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं। सो अब हम ये कह रहे हैं जी हमने यहाँ से अपना गिग इमेज डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब ज़रा आते हैं फाइल और मैं एक यूट्यूब थंबनेल खोलता हूँ, क्योंकि YouTube की वीडियो की इंपॉर्टेंस उस वक्त तक नहीं है जब तक आप उसका अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं बनाओगे, क्योंकि आपकी जो वीडियो है उसने देखा जो जाना है ना, नोटिफिकेशन में आपका थंबनेल नज़र आना है। तो अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा तो कोई आपकी वीडियोस को देखेगा, और अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो लोग आपकी वीडियोस की तरफ नहीं आएंगे। अच्छा जी, यहाँ से मैं किसी क्लाइंट का ही थंबनेल खोल लेता हूँ। अक्टूबर। अब आप यहाँ पर भी देख रहे हैं फोटोशॉप के इमेजेस भी आपको नजर आ रहे हैं और पीएनजी इमेजेस भी नजर आ रहे हैं, जिनके व्यू के साथ पीएस लिखा हुआ है वो सारे के सारे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स हैं। और जो इमेज की सूरत में यहाँ पर दिख रहे हैं वो इमेजेस बनाए हुए हैं, यानी जेपीजी बनाई होगी या पीएनजी बनाई होगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई भी खोल लेता हूँ यहाँ से। और एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप थंबनेल किसका बना रहे हैं, उस हिसाब से हमें देखना होता है, उसी हिसाब से उसकी हमें डिज़ाइनिंग करनी है।
पे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। अब ये फोटोशॉप का है, थोड़ा सा साइज डिफरेंट लग रहा है हमें, इसका भी इमेज साइज देखें, ये 720 होती है, 1280 बाई 720, यानी आपने YouTube का जब थंबनेल बनाना है तो वो 1280 बाई 720 इस साइज का आपने थंबनेल बनाना है। अभी आप लोग जो अपने चैनल के ऊपर जो भी लगाओगे उसका जब आपने थंबनेल बनाना है तो सबसे पहले आपने ये वाला साइज लेना है, 1280 बाई 720 लेना है। और कैप्शंस, अब आप किसके लिए वीडियोस बना रहे हो, जब हम चैनल पर आ रहे हैं तो आप देखें आप किसके लिए बना रहे हैं, फॉरेनर्स के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए जो आप वीडियोस बनाओगे उसकी थंबनेल बिल्कुल डिफरेंट होंगे, फॉरेनर्स के लिए जो बनाओगे वो और तरह के होंगे। फिर आपकी जो फील्ड है वो क्या है, ठीक है ना, एजुकेटेड फील्ड है तो एजुकेटेड थंबनेल्स बनाओगे। अगर आपकी फील्ड जैसे इस वक्त रियल स्टेट है तो हमें रियल स्टेट में जैसे बात करनी है तो इनके बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो टोटली उर्दू में कैप्शंस किए हों, क्योंकि आपने जिसको मैसेज पहुंचाना है आपका मैसेज उस तक पहुंचना चाहिए। तो आपने ये देखकर थंबनेल्स बनाने हैं कि आप किसको मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये थंबनेल ही है जो मोबाइल के नोटिफिकेशन में आने और इसकी बेस के ऊपर ही आपकी व्यूअरशिप बढ़नी है। तो आपका थंबनेल अगर, क्योंकि उसको वीडियो पूरी तो नज़र ही नहीं आएगी ना, आप तो जैसे ही मोबाइल देखते हैं तो एक थंबनेल सा नज़र आ जाता है, एक तस्वीर नज़र आती है। अब वो तस्वीर आपको डिसाइड करते हो उसकी बेस पर कि भाई इस वीडियो को मुझे देखना है कि मुझे इस वीडियो को नहीं देखना, ठीक है। सो थंबनेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आपने पूरा मैसेज देना है अपने थंबनेल में, अपनी वीडियो के मुतालिक, कि आपकी जो वीडियो है उसका पूरा मैसेज आपके थंबनेल में जाना चाहिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पर लिख दिया जी 1280 बाई 720, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा किया हुआ मैंने, ओके कर दें। मैंने इसको 72 की बजाय 200 पिक्सल्स पे बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि थोड़ी सी क्वालिटी इसकी बेहतर है। सो 200 पिक्सल में रखा करें। उसके बाद आप देखें इसमें है क्या, जो साहब का ये बिजनेस है उनकी तस्वीर लगी हुई है, उनका जो कंपनी का लोगो है, ठीक है ना, वो लोगो इनका लगा हुआ है। और क्योंकि इनकी वीडियोस का जो मेन पर्पज़ है वो ये नहीं है कि इन्होंने अपने चैनल से अर्निंग करनी है, इनकी वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि इन्होंने बिजनेस लेना है, ठीक है, बिजनेस लीड्स लेनी है। क्योंकि प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो इन्हें ग्राहक चाहिए कि जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हो। इनकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, 80 लाख की है, तो इनके लिए तो चैनल इतना मैटर नहीं करता जितना इनके लिए ये मैटर करता है कि इनको कोई एक क्लाइंट मिल जाए, चाहे पाकिस्तान से इन्वेस्टर मिल जाए या पाकिस्तान के बाहर से कोई इन्वेस्टर। तो इसी वजह से आप देख रहे हो नीचे वाले हिस्से में हमने इनका मोबाइल नंबर फोकस करके लगाया हुआ है। और जब इनकी वीडियो देखेंगे आप तो उसके ऊपर भी आप देखोगे कि इनके मोबाइल नंबर्स लगे होंगे, ताकि कोई भी बंदा जब इनकी वीडियो देखे तो इनसे कांटेक्ट करे डायरेक्ट। मतलब इनकी चैनल का पर्पज़ ये है कि लोग इनसे रब्ता करें, मतलब इनके चैनल का थीम ये है। इनके चैनल का थीम नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है। इनके चैनल का ये पर्पज़ है। और आप अगर इस पूरी वीडियो को देखो तो जो चीज़ें आपने सीखी हैं उनके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, सब लेयर्स हैं। यहाँ तस्वीर है, या कोई मैंने नेट से तस्वीर ली होगी, या उन्होंने मुझे कोई तस्वीर प्रोवाइड की होगी अपनी, और फ्यूचर में अगर वो चेंज करना चाहते होंगे तो वो चेंज भी कर सकते हैं इन चीज़ों में सारी में, ठीक है। तो ये अभी हमने बिल्कुल एक सिंपल सा देख लिया है कि हमने कैसे YouTube के थंबनेल्स कैसे बनाने हैं और गिग इमेजेस कैसे बनाने हैं। थैंक यू। ठीक हो गया, यानी अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब हम जब गिग लगाएं तो गिग इमेजेस आपके खुद बनने चाहिए स्टूडेंट्स के, और जो स्टूडेंट्स ग्राफिक्स नहीं जानते वो भी करेंगे, लेकिन ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। ये मतलब जिन्हें ग्राफिक्स नहीं आता उन्हें ज़रा थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि आप एक क्लास पढ़ें और अगले दिन जाकर आप एक्सपर्ट बन जाएं। आपको घर में 1-2 घंटे 3 घंटे लगाने पड़ेंगे 2-3 टूल्स के ऊपर। बहुत सारे गिग इमेज बनाओ, बहुत सारे यूट्यूब थंबनेल्स बनाओ, और देख देख के बनाओ पहले मरहले में, किसी के देख के बनाओ। किसको कॉपी करोगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ सिर्फ अभी, ठीक है। इसको कॉपी करके बना लीजिएगा, ये सबसे सिंपल है और आपको प्रैक्टिस भी हो रही है इसकी, ठीक है। इनके चैनल का नाम है पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़। ऑनलाइन इनका चैनल पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, उधर थंबनेल ही थंबनेल्स होंगे। मैंने आपको एक तरीका बताया था ना कि किसी का थंबनेल कॉपी कैसे करते हैं, किसी की वीडियो से थंबनेल कैसे कॉपी होता है, कौन बताएगा, याद है किसी को कि नहीं? किसी की वीडियो है यूट्यूब चैनल पे लगी हुई है, हमें उसका थंबनेल चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास? यस,
अच्छा, ये क्या चीज है? vidIQ, कुछ याद है आपको? अब बताएं। यानी ये अगर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की होगी और आप YouTube पे जाकर किसी के चैनल की वीडियो को खोलोगे तो उसकी सारी SEO भी आपको नजर आएगी। बताया था आपकी क्लास में मैंने vidIQ? नहीं बताया हुआ? आधे लोग कह रहे हैं बताया था, वो दूसरी क्लास से तो नहीं आए जो कह रहे हैं बताया था। मैं दोबारा बताता हूँ इसको, ठीक है? पहले मैं आपको इसका पर्पस दिखाता हूँ कि इसका पर्पस क्या है, मतलब इसका फायदा क्या है आपको। चैनल का नाम लिखूं मैं, जैसे मैंने चैनल का नाम लिखा, आप देखें ऊपर राइट साइड पर आपको vidIQ भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है? और इसको आपको यूट्यूब में पहले इसको आप इंस्टॉल कर लें, उसके बाद यूट्यूब पे आएंगे आप और इसको कॉन्फ़िगर करना है आपने, ठीक है? अगर मैं ये कोई अपना ऐसा अकाउंट देखूं जिस पे ये इंस्टॉल नहीं है